जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अटल जी हमारा है, हमारे हैं, हमारे हैं। अटल जी हमारा है, हमारे हैं, हमारे हैं। मदन मोहन मालवीय हमारा है, हमारे हैं, हमारे हैं। इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। दिनांक 25 दिसंबर 2021 को देश के महामना मदन मोहन मालवीय जी की 160वीं और भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी जी का 57वां जयंती शहीद सुखदेव सिंह समन्वय समिति सर्वोदय नगर के सुखदेव सभागार में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता शिक्षक नेता अमरेंद्र कुमार सिंह ने किया। अध्यक्षीय संबोधन में शिक्षक नेता अमरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि महामना मदन मोहन मालवीय जी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को अपनी वैचारिक ऊर्जा से संतुष्ट करने का काम किया। गांधी जी भी उनका बहुत ही आदर किया करते थे। 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना उन्होंने ही की थी और वह उसके संस्थापक कुलपति भी रहे। आज मदन मोहन मालवीय की 160वीं जयंती है और महापुरुष अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री की 57वां जन्मदिवस पर अपना विचार व्यक्त किया। उन्होंने यह भी कहा कि वाजपेयी जी भारत के 3 बार प्रधानमंत्री बने। पहली बार 16 मई 1996 से 31 मई 1996, दूसरी बार 19 मार्च 1998 से 17 अप्रैल 1999 और तीसरी बार 18 अप्रैल 1999 से 22 अप्रैल 2004 तक रहे। उनका जन्म आज ही के दिन 1924 को हुआ था। ऐसे महान पुरुषों को सत सत नमन है। इस अवसर पर गणेश प्रसाद सिंह, महासचिव माध्यमिक शिक्षक संघ, ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय जी भारतीय राजनीतिक में अहम भूमिका अदा की। ऐसे महान नेता को सत सत नमन करते हुए आज की युवा पीढ़ी को उनके विचारों से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इस अवसर पर ददीची देहदान समिति के जिला अध्यक्ष सुशील राय ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय जी हमारे देश के वैसे सपूत थे जिन्होंने देश को आगे बढ़ाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। महात्मा गांधी भी उनका बहुत सम्मान करते थे। ऐसे महान पुरुषों को सत सत नमन है। इस अवसर पर अलख निरंजन चौधरी, पूर्व शिक्षक व कवि, ने कहा कि मदन मोहन मालवीय जी और अटल बिहारी वाजपेयी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री देश के लिए संघर्ष किया। खासकर अटल जी ने कहा, जब वो विदेश मंत्री थे, विदेश में उनको वार्तालाप में पूछा गया था कि भारत में कौन कौन से नेता हैं। दोनों ने सबका नाम माया, परंतु इंदिरा गांधी का नाम छोड़ दिया। तब उन्हें विदेश में पूछा गया कि इंदिरा गांधी आपके देश की नेता नहीं है। तब अटल जी ने कहा था, अपने देश के बारे में पूछा था, इंदिरा गांधी विश्व की नेत्री हैं। इस अवसर पर महिला सेल सचिव सुनीता देवी, इंजीनियर आलोक कुमार, युवा वेद प्रकाश, अजय सिंह, विकास सिन्हा, अधिवक्ता छोटी बच्ची अनाया कुमारी, छात्रा आंचल कुमारी, छात्रा आसमा कुमारी, प्रिंसी कुमारी, रीता देवी, अनेकों ने अपना विचार व्यक्त किया। बीएमपी न्यूज के लिए संवाददाता शिवम कुमार की रिपोर्ट। आज हम लोग शहीद सुखदेव सभागार में पंडित मदन मोहन मालवीय जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मैं शहीद सुखदेव समन्वय समिति को धन्यवाद देता हूं, जो देश के हमारे जो भी पुण्यतिथि और पुण्यात्मा हैं, उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का ये काम करती है। मदन मोहन मालवीय जी ने उस समय एक यूनिवर्सिटी की कल्पना देखी, विश्वविद्यालय की, जिसमें भारतीय बच्चों को अच्छे स्कूलों में एडमिशन नहीं मिलता था। उन्होंने मदन मोहन मालवीय जी की कहानी जो है फर्ज से अर्श की कहानी है। बिना किसी संपत्ति, बिना किसी के सहयोग के इंडिया की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय की उन्होंने स्थापना कर दी। अटल बिहारी वाजपेयी जी इंडिया के ऐसे व्यक्तित्व थे जब कांग्रेस की सरकार थी और यूएनए में भारत को अपना पक्ष रखना था। ऐसा विश्व में पहली बार हुआ था। पूर्व प्रधानमंत्री जो 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज 57वीं जयंती है और मदन मोहन मालवीय जी जिन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना की, गांधी जी से अच्छा लगाव था, समाज सुधारक थे, उसे महान मालवीय जी की 160वीं जयंती शहीद सुखदेव सिंह समन्वय समिति कार्यालय सर्वोदय नगर सुखदेव सभागार में मनाई जा रही है। मैं शिक्षक नेता अमरेंद्र कुमार सिंह, मैं इस बात के लिए कहना चाहूँगा, अटल जी थे शान, प्रधानमंत्री था नाम, और कभी भी वैसे थे महान, जो देश रहे विश्व उनका चलता था नाम। वैसे अटल जी को मैं शहीद सुखदेव सिंह समन्वय समिति की ओर से करता हूँ सलाम। अब मालवीय जी क्या कहना था काम, हिंदू को एकता बढ़ाकर वो हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना की, इसीलिए मैं शहीद सुखदेव सिंह समन्वय समिति की ओर से उनको भी सम्मान करता हूँ।
ना जात पर न पात पर, दो महापुरुष के बात पर मैं जयंती मनाता हूँ। कोई पार्टी बेसिस मैं नहीं मनाता हूँ। ऐसे दो महान हस्ती को मैं नमन करता हूँ। मैं खासकर मैं कहना चाहता हूँ, जब अटल जी विदेश मंत्री बने थे, जब विदेश गए तो इनको विदेश में पूछा गया कि भारत के आपके कौन कौन नेता हैं। सब नेता का नाम गिनाया और इंदिरा गांधी का नाम छोड़ दिया। बाद में वहाँ के पत्रकारों ने पूछा कि क्या आप कांग्रेस खड़ा दिए, इंदिरा गांधी खड़ा दिए, तो आपकी देश की नेत्री नहीं थी? अटल जी ने कहा नहीं, आपने मेरे देश के बारे में पूछा। इंदिरा गांधी विश्व की नेत्री थी। सब दौर में उंगली चिबाते रह गए कि बीजेपी से आदमी ऐसा बात बोला। कांग्रेस को महान सुर्खी लोग नहीं बोलता, आज के नेता नहीं बोलते। आप कहीं आगे बढ़िए तो आपका पड़ोसी आपका विरोध करेंगे, नहीं आप सही करते तो आपका साथ देंगे। ऐसा नहीं, अटल जी का ऐसा क्षमता था। आज वैसे अटल बिहारी वाजपेयी, बहुत आदमी ने मुझे ये भी कहता है कि आप वामपंथी हैं, सब बीजेपी वाले जिसको चले आते हैं। आज अभी हमारे बेटा था सामने में, कुंदन जी ने फोन किया, कमलेंद्र जी रात आपका फोन आया था, मैं पटना से आया था, मंत्री साहब पीछे थे, तुरंत फोन किए। एक बार फोन किए, अब जोड़ दिए, वो भी फोन लगाए करके ऐसे थे हम 1 तारीख को आएंगे। परम आदरणीय आज के इस कार्यक्रम के हमारे अध्यक्ष अमरिंदर बाबू जी, हमारे रिटायर्ड शिक्षक अलख निरंजन बाबू, जो अच्छे साहित्यकार भी गिने चुने जिला के हमारे व्यक्तित्व वाले लोग हैं, और मास्टर साहब जो भी हैं, 2 4 10 आदमी 20 आदमी जो भी यहाँ पर हैं, तमाम लोग को, क्योंकि कम समय में कुछ ही बोलना है, हम सबको इकट्ठे एक ही बार में हम प्रणाम करते हुए इतना ही कहेंगे, जो मदन मोहन मालवीय जी एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी वो थे, और हिंदू के प्रति उनको एक सच्ची श्रद्धा हर वक्त रहती थी, जिन्होंने हिंदू के लिए बहुत काम किया। उतना तो हम नहीं व्याख्यान करेंगे, लेकिन काम में एक काम तो सबसे जबरदस्त वो किया, जो हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। और अभी हमारे अलख बाबू वो कहानी भी बताए थे, जो किस तरह से विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। हम मदन मोहन मालवीय जी को सशक्त नमन करते हुए इतना कहेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी भी हमारे देश के एक रत्न थे, जो आज हमारे बीच नहीं रहे। आज हम उनके जन्मदिन पर उनको याद करने के लिए आए हैं। अब तमाम लोग को पता है कि वो देश के लिए ही वो खड़े थे। उन्होंने ऐलान किया जो मैं शादी नहीं करूंगा, जबकि योग्यता थी, वो विद्वान थे, ज्ञानी थे। बहुत सारे लोग थे जो उनको शादी करने के लिए दबाव डाल रहे थे, लेकिन उन्होंने देश के लिए बोला जो नहीं, हम जब तक रहेंगे देश की सेवा करेंगे, माया में हमको नहीं फंसना है। और वाकई वो 13 दिन की सरकार जब बनी थी, आप लोग को याद होगा, हमारे रामविलास पासवान भी बेचारे स्वर्गीय हो गए हैं, उन्होंने उनके साथ छल किया, मिल गए। मिलने के बाद एक सीट रामविलास जी का अगर मिलता तो इनकी सरकार होती, और सरकार होती तो बहुत अच्छा ही काम करते, लेकिन उन्होंने जैसे ही सीट छीना, वो समर्थन वापस किए। 1 मिनट खुशामद, और माने इतने अच्छे लोग थे जो कोई खुशामद नहीं किए, कोई लेन देन का काम नहीं किए, और तुरंत वो इस्तीफा सौंप दिए। जो शिक्षक, पूर्व शिक्षक ये कवि है, मैं अटल जी और मदन मोहन मालवीय पर चाहूँगा 1 मिनट में वो अपना विचार व्यक्त करें। जी के आज हिंदुस्तान के एक महान रत्न की जयंती मनाते हुए साथ ही साथ 2 जयंती है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी भी उनके साथ आज जयंती के रूप में हमारे बीच हैं। इन्होंने हिंदू के लिए वो ऊंचाई दे दी जो मदन मोहन मालवीय जी ने जब एक मौलवी राजा से चंदा के लिए पहुँचे लाट साहब से, तो उन्होंने कहा कि आप किस लिए चंदा मांग रहे हैं? कहा हिंदू विश्वविद्यालय के लिए। उन्होंने अपनी जूती उतारी और उसको फेंक दिया मालवीय जी के ऊपर। उन्होंने चादर में उसे समेट लिया और कहा धन्यवाद। और
जाके उस चौराहे, लखनऊ के चौराहे पर उस जूती को नीलाम करने लगे कि बादशाह की जूती नीलाम करना है, बादशाह मुसीबत में है, कोई खरीदार तो दे दो। लगभग 1.5 लाख लोगों की भीड़ लगी रही, ऊंचा से ऊंचा दाम बोलते गए। किसी ने कान में कह दिया कि आपकी जूती तो नवाब साहब नीलाम करेंगे। कहा कौन किया मेरी जूती, किसकी औकात? कहा जिस पर आप जूती चलाए जूती श्रद्धा से लिया, अभी नीलाम कर रहा है। उस नीलामी से इतना पैसा हुआ कि विश्वविद्यालय के भवन निर्माण में पैसा कमा नहीं और आकर उनसे माफी मांगे और कहा कि आप जितना एक दिन में जमीन चल के तय कीजिएगा उतनी जमीन हम विश्वविद्यालय को दे देंगे। सुबह यात्रा प्रारंभ किए, शाम तक में 22 एकड़ जमीन को लौटे। तो ऐसे हस्ती थे, इसी इन्हीं के नाम पर कहा जाए बना बना के दुनिया जो मिटाई जाती है, मालवीय जी आपके हृदय सागर में पाई जाती है। अटल बिहारी वाजपेयी घनी आबादी, बेरोजगारी और बेकारी को देख के उन्होंने संकल्प लिया था, मैं अकेला आया सूरज की तरह, अकेला डूबूंगा सूरज की तरह, मुझे नहीं बढ़ाना है जनसंख्या। क्योंकि इस देश में जन्म लेने का भी अधिकार नहीं है, जो जन्म लेती है प्रसव पीड़ा से कराती है, अधिकांश बच्चे दुनिया छोड़ जाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदू मुस्लिम सिख एकता